ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? कम से कम एक वीडियो तो कंप्लीट देखो, जब तो आपको कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि सिलेक्शन तो कंटेंट ही कराएगा ब्रो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा महोत्सव भी मनाया गया और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है, उन सभी का उत्तर समझेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया? देखो, ऊंट कहाँ पे रहता है? ये रहता है रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ पे है? ये है इंडिया के राजस्थान राज्य के बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में। तो यह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कब मनाया जाता है। तो यह जनवरी, प्रत्येक वर्ष जनवरी में। इस बार कब स्टार्ट किया गया? 14 जनवरी को। यह 3 दिन तक चलने वाला महोत्सव है। अब बात करते हैं यह क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ हर साल जनवरी में बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऊँटों की जो है महत्व, उसको पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, मतलब कैसे इसको बढ़ावा दिया जाएगा। एक तो ऊँटों की दौड़ होता है, देख रहे हो। ऊँटों की सजावट में कंपटीशन होता है, उसके साथ साथ ऊँटों का नृत्य भी होता है, डांस भी होता है। अब बात करते हैं अभी हाल ही में और भी कितने महोत्सव है, वो कहाँ कहाँ पे हो उनको भी देखेंगे। लोसर महोत्सव कहाँ पे किया गया? ये लद्दाख में किया गया। खादी माटी कला, ये जो हमने बताया था कि रेशम के कपड़ों से अलग अलग बर्तन बनाते हैं, ये कहाँ पे? गुजरात में। अभी पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये भी गुजरात में। नम्मा कम्माला कहाँ पे मनाया गया? ये कर्नाटक में। नम्मा कम्माला में क्या होता है? भैंसों की दौड़ होती है कीचड़ भरे खेत में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड क्या है। जैसे इंडिया में इंडिया इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड होता है, वैसे ही अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों की उत्कृष्टता में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मतलब यह अमेरिकी पुरस्कार है, यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस बार कौन सा संस्करण है? इस बार 21वां संस्करण है। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अमेरिका का पुरस्कार है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी पिछली बार ही एक क्वेश्चन आया था कि संस्करण पूछ लिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कहाँ पे दिया गया। यह अमेरिका के एक राज्य है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में दिया गया। इसकी शुरुआत 1944 में किया गया था। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रायन गोसलिंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिमिनल जस्टिस को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। निर्देशक मतलब डायरेक्टर, तो इनकी कौन सी फिल्म है? इन्हीं की फिल्म है ओपेनहाइमर। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्षेत्र में, एक तो फिल्म और टेलीविजन दोनों, ये होगी फिल्म की। और टेलीविजन की बात करें कि टेलीविजन में किसको पुरस्कार दिया गया? तो सक्सेशन को दिया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितने भी अंतरिक्ष से क्वेश्चन बनेगा ना, उन सबको मैंने इसमें कंप्लीट कराया है। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया? सबसे पहले ये देखेंगे ऑप्टिकल 8 का प्रक्षेपण किसने किया, और ये जासूसी उपग्रह क्या होता है। देखो, जासूसी उपग्रह है तो जाहिर सी बात है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो मिलना नहीं है, क्योंकि वो पहले से जासूसी है। लेकिन जितना भी जानकारी बन सकता है उनको मैंने यहाँ पे लेकर आया है। ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? जापान की एजेंसी जाक्सा के द्वारा। जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे जापान में जाक्सा है। अब जासूसी उपग्रह क्या है? तो जासूसी उपग्रह जिसका काम ही है निगरानी करना। ये क्या करेगा? इसके अंतर्गत उच्च रिजोल्यूशन कैमरा लगा होगा, जो कि अंतरिक्ष में रह के पृथ्वी की छवि, पृथ्वी का इमेज लेगा। एकदम हाई रिजोल्यूशन क्या है, मतलब हम छोटे छोटे चीज को भी निगरानी कर सकता है। क्यों ऐसा किया गया? इससे जापान वाले रणनीतिक निगरानी कर सकते हैं, साथ में रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा कर सकते हैं। बात करते हैं किस रॉकेट से इसको प्रक्षेपण किया गया। उस रॉकेट का नाम है HIIA रॉकेट। इस रॉकेट को निर्माण करता कंपनी का क्या नाम है? मित्सुबिशी कंपनी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 की बात। भारत और जापान मिलकर कोई और अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहे हैं क्या? जी हाँ, लूपेक्स, जो कि अभी हाल ही कुछ समय के बाद ये चांद पे जाने वाला मिशन है। ये चांद की सतह पर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभी हाल ही में और कितने अंतरिक्ष से मिशन भेजे गए। एक तो प्राइवेट मिशन, आपने क्वेश्चन याद है क्या? मैंने कराया था कि दुनिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक मिशन भेजा गया चांद पे, याद है? जी हाँ, यह है पेरिग्रीन फर्स्ट, जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। चांद की साउथ पोल पे लैंड होने वाला था, लेकिन यह असफल लैंडिंग किया, मतलब क्रैश लैंडिंग किया, लैंड नहीं हो पाया। अब बात करते हैं PSLV C58 से कौन सा उपग्रह भेजा गया? एक्सपोसेट और POEM-3, इन दोनों को भेजा गया इस उपग्रह, इस रॉकेट से। और फाल्कन 9 से GSAT-20, ये भी मैंने बताया था कि पहली बार भारत ने, अमेरिका की एक रॉकेट है जो कि स्पेसएक्स कंपनी का फाल्कन 9, इस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया GSAT-20 उपग्रह को। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सूचकांक इंडेक्स से लिया है, देखते हैं
कौन सा इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत का कौन सा स्थान है और ये इंडेक्स क्या है, और भी जितनी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। और भी मैंने प्रमुख इंडेक्स का भी लिया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का भारत का कौन सा स्थान है। पहले समझते हैं कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या है। तो यह सूचकांक उभरते हुए बाजारों के समग्र प्रदर्शन को ट्रैक करता है कि आपका बाजार कितना बढ़ गया है। अब बाजार बढ़ेगा कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, और साथ साथ जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय बढ़ेगा। ओवरऑल इसको ट्रैक कैसे करते हैं, ओवरऑल इसे ये ट्रैक करते हैं कि इंडिया में, अगर इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए तो इंडिया में जो बिजनेस है, जो लोग हैं वो तो फिक्स है, लेकिन भारत विदेशी यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है। अगर विदेशी मुद्रा इन्वेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब आपका बाजार इमर्जिंग और ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे विदेशियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट चीन में होता है जो कि विश्व का 26.6%, और भारत में यही दूसरे स्थान पे विश्व का 20% निवेश इंडिया में किया जाता है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। पहले ताइवान का दूसरा स्थान था, अब ताइवान तीसरे स्थान पे हो गया। शीर्ष पे कौन है, चीन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे ताइवान। अब बात करते हैं और भी रैंकिंग, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 80वां। यह पासपोर्ट मजबूती का इंडेक्स है। भुखमरी सूचकांक 111, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें 161, पीस एंड हैप्पीनेस रैंक 126, जेंडर गैप इंडेक्स 127। समझ गए, ये सभी रैंक क्या है इनको मैंने कभी डिटेल में बताया है जब क्वेश्चन कराया था, अभी आप इतना ही समझो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कहां से क्वेश्चन बन सकता है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे दिया। सबसे पहले समझते हैं डार्क स्काई पार्क क्या है। डार्क मतलब अंधेरा, स्काई आकाश, पार्क तो आप जानते हो। तो यह एक ऐसा पार्क है जो अंधेरे आकाश का दृश्य होना चाहिए। अब आपके मन में होना चाहिए कि अंधेरे आकाश क्यों होगा और कैसे कैसे किया जाएगा। एक तो किया कैसे जाएगा कि जो वहां पे आर्टिफिशियल लाइट लगाया जाएगा, कृत्रिम प्रकाश होगा, उसको कम से कम कर दिया जाएगा, लाइट नहीं लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रकाश प्रदूषण होता है वो कम होगा। अब बात करते हैं ऐसा किया क्यों जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो खगोल विज्ञान के अध्ययन और बुनियादी ढांचा जानने के लिए वो जो तारा और खगोलीय पिंड है वो नेचुरल तरीके में होना चाहिए, जिससे उसका अध्ययन और अच्छे से आसानी से किया जा सके। क्योंकि जब आर्टिफिशियल होता है तो पूरी तरह अध्ययन नहीं हो पाता। समझ में आया। अब बात करते हैं किसे पार्क घोषित किया गया, डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। ये भारत में पहली बार इसे मान्यता दिया गया और यह एशिया में 5वां स्थान है। और इसके पहले भी भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया गया, वो है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ भी आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनेगा उस सभी को मैंने लिया है। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखो, जब भी इंडियन आर्मी की बात हो तो आप थल सेना समझ लेना, क्योंकि सेना 3 प्रकार की, एक तो एयरफोर्स, एक नेवी और एक इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का कौन सा डे है, ये 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार कहाँ पे मनाया गया, इस बार लखनऊ। तो जब लखनऊ में मनाया गया तो इसकी अध्यक्षता लखनऊ का ही कोई कमान करेगा। तो जी हाँ, लखनऊ का मध्य कमान के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। इस बार थीम क्या था, इस बार थीम था राष्ट्र की सेवा में प्राथमिकता दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र की सेवा सबसे प्रथम स्थान पे, अपनी सेवा ना हो। मतलब ये हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन देश की सेवा पहले स्तर पे है। अब बात करते हैं कि 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार 15 जनवरी 1949 को जो ब्रिटिश, पहले इंडियन सेना तो थी लेकिन उसका जो कमांडर इन चीफ होता था वो ब्रिटिश के नागरिक होते, लेकिन 15 जनवरी 1949 को पहली बार अपनी भारतीय सेना का और भारतीय कमांडर इन चीफ एम करियप्पा जी बने थे। इसीलिए 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है, वो है मनोज पांडे। अब बात करते हैं और भी सेना, जैसे वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेनाध्यक्ष कौन है इस टाइम, विवेक राम चौधरी। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। देखो, जो सेना में सर्वोच्च सम्मान होता है ना, वो 5 स्टार होता है। आपने 2 स्टार 3 स्टार तो सुना होगा, अब 5 स्टार पहली बार आप सुन रहे होंगे। 5 स्टार क्या होता है, तो यह जो सम्मान है ना, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये किस लिए दिया जाता है, ये कोई असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो अभी तक कुल 5 स्टार का सम्मान केवल 2 लोग को दिया गया। एक तो है सैन मानेकशॉ, एक है एम करियप्पा। एम करियप्पा पहले भारतीय थे। सैन मानेकशॉ ये इन्होंने 1971 युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकती हैं। धन्यवाद।